सोनिया गांधी ने पार्टी सांसदों को 6 मई को डिनर का दिया न्योता। 5 मई को सांसदों से अलग अलग मुलाकात करने का कार्यक्रम। नेपाली दूतावास जाकर राजदूत से मिले राहुल गांधी। मोबाइल से देख देखकर विजिटर डायरी में लिखा शोक संदेश। कहा संकट की घड़ी में करेंगे हर संभव मदद। इजरायली पीएम ने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ। नेपाल में इजरायली नागरिकों की मदद के लिए कहा शुक्रिया। पेट्रोल डीजल की बढ़ी कीमतों को लेकर सड़क पर कांग्रेस। देश भर में प्रदर्शन कर जताया विरोध। बढ़े दाम वापस लेने की मांग। मजदूर दिवस पर सीएम अखिलेश का मजदूरों को तोहफा। श्रमिकों के बच्चों के लिए आवासीय विद्यालयों का शिलान्यास। श्रमिकों के लिए मिड डे मील योजना का शुभारंभ। गोरखपुर में मजदूर की खुदकुशी के मामले में जी संगम की मुहिम का असर। श्रम मंत्री शाहिद मंसूर ने दिए मामले की जांच के आदेश। कहा मजदूरों के लिए लाएंगे नीति। नमस्कार, स्वागत है आपका। सियासत की बात सच्चाई के साथ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अजीत। आज मजदूर दिवस है। दुनिया भर में मजदूरों के हक की वकालत करने के लिए मनाया जाने वाला दिन किस हद तक रस्मी कवायद बन चुका है, ये बताने की जरूरत नहीं है। वक्त बदलने के साथ सत्ता तंत्र का चरित्र बदला तो शोषण की परिभाषा भी बदल गई। और ऐसे में इस मजदूर दिवस का सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर क्या है इस दिन की प्रासंगिकता, अहमियत। क्या सिर्फ रस्म अदायगी कर लेने भर से ही अधिकारों का संघर्ष मुकाम तक पहुंच पाएगा? आज चर्चा इसी पर। और आज की इस चर्चा में हमारे साथ भाग लेंगे दो खास मेहमान। लखनऊ से वरिष्ठ पत्रकार के विक्रम राव हमारे साथ हैं और कानपुर से हिंद मजदूर सभा के राष्ट्रीय सचिव रामकिशोर त्रिपाठी हमारे साथ हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। आज मजदूर दिवस के दिन एक दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया है जिसमें एक श्रमिक ने खुदकुशी कर ली। अब सवाल यह कि लोकतांत्रिक और उदारवादी देश में जहां हर राजनीतिक दल समाज के सबसे शोषित और दबे कुचले वर्ग की आवाज बनने का दावा करता है, वहां अगर मजदूरों का ऐसा हाल है तो फिर क्यों ना ऐसी घटनाओं पर दिखाई जाने वाली जो राजनीतिक संवेदना है इन्हें ढोंग माना जाए। गोरखपुर के बड़े काजीपुर मोहल्ले की ये तस्वीरें मंगलवार की हैं। बिल्डिंग पर चढ़े इस मजदूर को इसके मालिक ने मजदूरी नहीं दी थी। परेशान होकर इसने बिल्डिंग से छलांग लगा दी। शमीम नाम के इस मजदूर की मौत हो चुकी है, लेकिन इस मौत ने जो सवाल खड़े किए हैं वो जिंदा है। खासकर उस दिन की प्रासंगिकता को सवालों में खड़ा कर रहे हैं, जो दिन दरअसल मजदूरों के हक और हकूक की हिफाजत के नाम पर मनाया जाता है। हिसाब लेने गया तो अंदर जो भी बात हुई हो, मारा पीटा जो भी हुआ हो, तो वो अपने बचाव के लिए छत पे चढ़ा। छत पे जब वो चढ़ा तो नीचे से दीपक सर ने कूदने खातिर कह रहे कूदो कूदो, 3 लफ्ज उसने बोला है कूद जाओ, और अपने बचाव के मारे कूदा है। और दीपक सर ने उसको कई बार मारे हैं, कई बार मार चुके हैं। दरअसल ये तस्वीरें उस सिस्टम के माथे पर कलंक की तरह हैं, जो सिस्टम खुद को गरीब और मजदूरों का हितैषी होने का दावा करता है। ये तस्वीरें सत्ता तंत्र के उस चरित्र की पोल खोलती हैं, जो दरअसल बाजारवाद की आंधी में इस कदर बदल चुका है कि मजदूरों के हक की बातें सिर्फ भाषणों में दिखती हैं, जमीन पर नहीं। फिर सवाल ये कि मजदूर दिवस के नाम पर होने वाले ढोंग का मतलब क्या है? क्या मजदूर दिवस की रस्मी कवायद कर लेने भर से मजदूरों को उनका हक मिल जाएगा? आज से करीब 125 साल पहले 1 मई 1886 में अमेरिका के शिकागो में मजदूरों ने काम की अधिकतम सीमा 8 घंटे करने के लिए बड़ा आंदोलन खड़ा किया था। उन दिनों पूंजीपतियों ने मजदूरों की आवाज को खामोश करने के लिए गोलियों का सहारा लिया। इस बर्बर कार्रवाई में लगभग आधा दर्जन मजदूर नेताओं को गलत मुकदमों में फंसाकर फांसी दे दी गई। उन्हीं की शहादत की याद में 1 मई को दुनिया भर में मजदूर दिवस मनाया जाता है। 1889 से
दुनिया के 80 देशों में मजदूर दिवस का आयोजन होता है। भारत में 15 जून 1923 को पहली बार इसे मनाया गया। दरअसल इस अतीत का जिक्र करना इसलिए भी जरूरी है ताकि ये बात समझी जा सके कि आखिर इस दिन का अतीत और अहमियत क्या रही है। लेकिन सालों पुरानी इस कुर्बानी का परिणाम क्या मिला है? क्या वाकई इस शहादत को सार्थक किया गया है? क्या तथाकथित उदारवादी और लोकतांत्रिक कहे जाने वाले देशों में मजदूरों के बुनियादी अधिकार महफूज हैं? अगर हैं, तो गोरखपुर का शमीम छत से कूदकर जान क्यों दे रहा है? हिंदुस्तान में आजादी के पहले और आजादी के बाद मजदूर आंदोलनों का एक गौरवशाली अतीत रहा है। आजादी के पहले हुए मजदूर आंदोलनों ने जहां आजादी की लड़ाई में एकजुटता के लिए उत्प्रेरक का काम किया था, तो आजादी के बाद व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई को मजबूत किया। 70 और 80 के दशक में हुए कई मजबूत श्रमिक आंदोलनों ने उम्मीद जगाई थी, लेकिन साजिशन कमजोर हुई। मजदूरों की लड़ाई ने उस वक्त दम तोड़ दिया जब मजदूर आंदोलनों का राजनीतिकरण शुरू हो गया। खासकर देश में उदारीकरण के बाद से स्थिति बेहद चिंताजनक बनी हुई है। बाजार के प्रभाव ने उपभोक्तावाद को जिस तरह बढ़ावा दिया है, उसने श्रम कानूनों की धज्जियां उड़ाकर रख दी हैं। अब सत्ता तंत्र में बैठे लोग चाहे कितनी भी दलीलें दें, लेकिन हकीकत वही है जो गोरखपुर में शमीम की मौत के बाद दिखी है। मजदूर दिवस के दिन इस सुलगते सवाल का जवाब तलाशना होगा, ताकि अपने हक की कमाई पाने के लिए किसी शमीम को खुदकुशी का रास्ता अख्तियार न करना पड़े। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार के विक्रम राव, और कानपुर से हमारे साथ हैं हिंद मजदूर सभा के राष्ट्रीय सचिव रामकिशोर त्रिपाठी। त्रिपाठी जी, सबसे पहले ये बताइए कि आज के दिन को, मजदूर दिवस को, आप आज किस रूप में देखते हैं? देखिए, आज का जो मई दिवस का दिन है जी, ये दिन मजदूर की विजय दिवस के रूप में मनाया जाता था, और हिंदुस्तान के हर औद्योगिक नगर में बड़े जोरदार ढंग से हम लोग इसको मनाने का काम करते थे। मिल गेटों पर मीटिंगें होती थी, रैलियां होती थी जी, सामूहिक मीटिंग होती थी। लेकिन आज इस मई दिवस की सार्थकता जो है, मैं ये समझता हूं कि बहुत कम हो गई। अगर ये कहूं कि खत्म हो गई है जी, तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि आज ये केवल रस्म अदायगी बनकर रह गया है। जी, रस्म अदायगी इसलिए बनकर रह गया है कि जैसा आपने अपने शुरू में कहा कि मजदूर के काम के घंटे निर्धारित करने के लिए शिकागो शहर में मजदूरों की जानें गई, जी, तब काम के घंटे निर्धारित हुए। नहीं, ये सब बहुत पुरानी बातें हो गई। आज हम किस रूप में देखते हैं इन सब चीजों को, और अभी मजदूरों के हालात को आज के दिन अगर देखा जाए, समीक्षा की जाए उसकी, हम कहां किस तरीके से कमी पाते हैं, कहां खड़े पाते हैं, स्टैंड कहां करते हैं? मैं उसी पे आ रहा हूं जी। आज क्या हुआ कि 8 घंटे की जगह पे 12 घंटे की ड्यूटी चल रही है, ओवर टाइम नहीं चल रहा है। वर्तमान सरकार केंद्र में बैठ के फैक्ट्री एक्ट में अमेंड करके जो ओवर टाइम का डबल या संडे को 3 टाइम्स या 4 टाइम्स देने का प्रोविजन है, उसको खत्म करना चाहती है जी। तो धीरे धीरे जो मजदूर की लड़ने की शक्ति थी, संघर्ष की शक्ति थी, वो विभिन्न सरकारों ने, किसी भी दल की सरकारें रही हो, उन्होंने तोड़ने का काम किया। सबसे बड़ी बात यही है जी, हिंदुस्तान में नहीं बल्कि ग्लोबल रूप में हुआ। ग्लोबल रूप में हुआ। के विक्रम राव साहब, आप किस रूप में देखते हैं इसे? हाँ। बेगारी से लेकर अब तक का जो सफर रहा है मजदूरों का, वो, या फिर एक जो और तस्वीर जो दिखा रहे हैं अभी रामकिशोर त्रिपाठी जी के, किस तरीके से संघर्ष की जो शक्ति थी उसको काट दिया गया? जी जी, राव साहब। एक तो अजी, 2 बातें बड़े साफ तौर पर समझ लें। किसी भी बात की प्रासंगिकता खत्म नहीं होती है, कम ज्यादा हो सकती है। दूसरा, उसकी उपादेयता पे चर्चा जरूर हो सकती है। अब मजदूर दिवस तब तक बनाते रहेंगे जब तक एक भी मजदूर जिंदा होगा और धरती पर अन्याय होगा। केवल शिकागो से बात शुरू होकर खत्म नहीं हो जाती है। आज जैसे लखनऊ में अलग संगठनों ने अपने ढंग से बनाया, हिंद मजदूर सभा ने अलग बनाया, हमने प्रेस क्लब में इंडियन फेडरेशन वर्किंग जर्नलिस्ट को से समाचार पत्र उद्योग पर चर्चा की, जिसमें वासिंद्र मिश्रा भी थे, उधर शिव गोपाल मिश्रा, अतुल अंजान सर के मजदूर नेता भी थे, उमाशंकर मिश्रा थे,
और यहाँ पत्रकारों की ओर से लोग थे, चर्चा यही होती रही कि केवल आजादी के बाद दो ही बातें ज्यादा ध्यान आकर्षित कर रही हैं कि किस प्रकार मीडिया को सुधारो और श्रमिकों को सुधारो। संयोग से मैं पत्रकार भी हूँ और एक बुद्धिकर्मी मजदूर भी हूँ, तो मुझे लगता है कि जानबूझ के हर सरकार जो भी आजादी के बाद ये दो ही सेक्टर, दो ही क्षेत्रों पर दबाव डालती रही। उन्हें न अदालत के सुधार से मतलब है, न संसद विधायिकी के सुधार से मतलब है। यही बात है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ राव साहब? बस मीडिया मजदूरों की जो संघर्ष की शक्ति थी वो धीरे धीरे क्षीण हुई, कम हुई, कमजोर होती गई। ऐसा क्यों और कैसे हुआ? जब तक इसके कारण पर चर्चा नहीं होगी, जब तक इस पर हम नहीं जाएंगे, तब तक इसका इलाज नहीं हो पाएगा। राव साहब। हाँ बिल्कुल 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 अजीत, ये जरूरी है। अब कारण गौर कर ले, आजादी के पहले तो वीवी गिरी थे, मजदूर नेता थे, इंटर के प्रेसिडेंट थे, ऐसे डांगे रहे। तो आजादी के पहले अंग्रेजों के खिलाफ तो संघर्षशील थे मजदूर किसान सब। आजादी के बाद जवाहरलाल नेहरू ने आते ही बयान दे दिया कि अब आजाद भारत में संघर्ष की उपादेयता नहीं है, न हड़ताल की जरूरत है, विरोध का दर्शन खत्म हो गया है, अब सबको वोट का अधिकार मिल गया है। अब ये वोट के अधिकार से अजीत क्या मतलब? वोट का अधिकार किसके पास है? कितने परसेंटेज वोट होती है? 30% वोट पार कर भारत का शासन चला रही दिल्ली में एक पार्टी बैठ के, तो इसको आप वोट की ताकत कहेंगे? तो वोट की ताकत का गलत परिभाषा करके मजदूरों की ताकत को घटाया गया है। मेरी शिकायत ये है, मजदूरों की ताकत वोट से आगे नहीं जा सकती है। उनकी आवाज, उनके संघर्षशीलता और उनकी जायज आर्थिक मांगों पर है, जो आज पूरी नहीं हो रही है। और इसीलिए अजीत, जब तक अन्याय रहेगा, संघर्ष रहेगा, स्वाभाविक है अजीत। जी रामकिशोर त्रिपाठी जी, आखिर क्यों इस तरह से राजनीतिक दखल बढ़ता चला गया? मजदूर संघ उसमें घुलते मिलते चले गए और इस तरह से जो उनकी शक्ति थी, जो दांत थे उनके नुकीले कटीले कहें, एक तरह से संघर्ष करने वाले, वो क्षीण हो गए, कट गए या फिर छोटे हो गए। आखिर किस तरह से राजनीतिक दखल बढ़ता चला गया मजदूर संघों में? देखिए, पहली चीज तो ये है कि जो बात मैंने पहले कही कि रस्म अदायगी रह गई है जी, तो ये कहीं भी गलत नहीं है। नहीं, अब आगे बढ़ गए हम लोग। जिस तरह से मनता था मई दिवस आज उस तरीके से नहीं मनाया जाता है जी। कमी आई है, हमारी संघर्षशीलता में कमी आई है, और इस संघर्षशीलता की कमी के पीछे जो बात अभी आपने रखी जी, कि राजनीतिक दबाव बनता चला गया। हाँ। आप देखिए कि आजादी के पहले हिंदुस्तान में केवल एक संगठन था, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस जी। उसके बाद जब कांग्रेस सत्ता में आई तो उसने आईटीयूसी बना दी। 1948 में हमारे हिंद मजदूर सभा का गठन हुआ जी जी। और हिंद मजदूर सभा एक ऐसा संगठन था जिसके संविधान में रखा गया कि हम किसी भी राजनीतिक पार्टी के पीछे नहीं चलेंगे, ना उससे मेरी कोई संबद्धता होगी, और हमें इस बात का गौरव हासिल है कि 48 से लेकर आखिर एकजुटता क्यों नहीं रही मजदूर संघों में? अलग अलग पार्टियों से लगकर जुड़कर वो क्या पाते रहे, क्या खोते रहे, इस पर जब तक चर्चा नहीं होगी और इस पर जब तक एक नहीं होंगे फिर से इस बात को मानकर मजदूर संघ, तब तक मजदूरों को सही न्याय नहीं मिल पाएगा। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। के विक्रम राव हमारे साथ हैं और रामकिशोर त्रिपाठी हमारे साथ हैं। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द होंगे हाजिर। आयोजक हैं अमूल इनरवेयर, जियो, दिनक धिंधा,
देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का, MDH की देगी मिर्च, लक्स कोजी इनरवेयर, अपना लक पहन के चलो और DHL ग्लोबल ब्रांड एक्सीलेंस, सिंपली डिलीवर्ड। Hey, Dad. What a great phone! Love Iris X1 Atom with 5 MP camera and smart swipe. How much? 4,444. Unbelievable! Love Iris X1 Atom. We put the art in smart. फोर्स का बलवान, जिसकी टेक्नोलॉजी इतनी बेहतरीन जो करे पूरा दम वसूल, एक भी HP न जाए फिजूल, ज्यादा उगाए, ज्यादा कमाए, ज्यादा बचाए। फोर्स का बलवान, पूरा दम वसूल। बलवान ट्रैक्टर के डीलर बनने के लिए कॉल करें 1800-233-5000। कम वोल्टेज पर भी मोटर स्टार्ट करे बेआवाज। 25 साल से आपका भरोसेमंद बोपाराय मोटर स्टार्टर। अब मोटर स्टार्ट करे चुटकी में। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम, इसमें है 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का संतुलित मिश्रण। ये चेहरे की त्वचा में समाकर उसे अंदर से निखारे और अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाए, ताकि चेहरा रहे रोशन और अंदर से हो पोषण। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। आज मैं तुम सबको चुन चुन के ही तो जेंगो खा रहा है मैंगो। एक बार आम का सीजन गया तो सीधा नेक्स्ट। अरे आम की दुकान, आम का सीजन तो साल भर चलता है। चुनिंदा ताजे रसीले आमों से बना माजा, हर मौसम आम। जब आपका अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर अकाउंट्स के साथ साथ बिजनेस मैनेज करने में भी आपकी मदद करे, तो आप चैन की सीटी तो बजाएंगे ही। बिजी बिजनेस अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, नॉट जस्ट अकाउंट्स, मैनेज योर बिजनेस। क्या आपको पता है उबालने से पानी में घुले हुए पेस्टिसाइड्स नहीं निकलते। अब लाए केंटारो, जो घुली हुई अशुद्धियाँ भी निकाले और दे सबसे शुद्ध पानी। Lava infuses Iris X8 with octa-core processor and 2 GB RAM for lightning fast multitasking. Lava Iris X8. We put the art in smart. हाँ बेटा, नया स्कूटर मैं टेस्ट ड्राइव ले सकता हूँ। अरे ज्यादा स्पेस, वेरी गुड। जुपिटर जी, ज्यादा कंफर्ट, वेरी गुड। ज्यादा फीचर्स, टेस्ट ड्राइव मिलेगा। हमने ऑलरेडी टेस्ट ड्राइव किया। ज्यादा कंफर्ट, ज्यादा फीचर्स, ज्यादा माइलेज के साथ नया TVS Jupiter। ज्यादा का फायदा। जुपिटर। और सियासत की बात सच्चाई के साथ में आज हम चर्चा कर रहे हैं मजदूर दिवस पर मजदूरों की। हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। वरिष्ठ पत्रकार लखनऊ से जुड़े हुए हैं के विक्रम राव, और कानपुर से हिंद मजदूर सभा के राष्ट्रीय सचिव हमारे साथ हैं रामकिशोर त्रिपाठी जी। राव साहब, मजदूर संघों में एका नहीं है, इस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन एक कारण यह भी बताया जाता है कि उदारीकरण, जिस तरह से आर्थिक उदारीकरण का एक दौर आया, इसमें उदारीकरण शब्द तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन अगर मजदूरों के नजरिए से हम देखें तो इसमें तो उनके लिए क्रूरता ही क्रूरता झलकती है, उदारता कहीं से नहीं झलकती। हाँ बिल्कुल अजीब, और सही कहा आपने। ये क्रूरता का कारण क्या है जी? कि ज्यादा नफा कमाओ और कम निवेश करो। यही अगर अवधारणा रही और यही नजरिया रहा तो फिर गुणवत्ता को नुकसान होगा। आखिर श्रम और पूंजी के बीच में संयम होना चाहिए, जो प्रबंधन नाम की तीसरा आयाम होता है। लेकिन हम तो इस अंधी दौड़ में बहुत आगे बढ़ते चले जा रहे हैं राव साहब। और निवेश वाले नहीं, तो मेरा यही कहना है कि श्रमिक संगठन जब बढ़ जाएंगे, टूट जाएंगे और राजनीतिकरण हो जाएगा, पार्टी हित में काम करने लगेंगे तो नुकसान तो होगा ही। ये आप
शुरू से अवधारणा ये रही थी भारत के आजाद होने के बाद से कि ये श्रमिक संगठन किसी के पुछलग्गू नहीं बनेंगे, स्वतंत्र होंगे, स्वाधीन होंगे, इनकी सोच अपनी होगी, केवल श्रमिकों की उन्मुख होगी। लेकिन जहां इंटेक चला गया कांग्रेस में, एचएमएस चलेगी सोशलिस्टों के साथ, अब बीएमएस चलेगी बीजेपी के साथ, तो इस प्रकार बंटवारे के बाद एका कहाँ रहा? कम से कम आर्थिक सुधार के मसले पर तो मजदूरों को एक मंच में आना चाहिए। अब आज जैसे मेक इन इंडिया की बात हो रही है, मेक इन इंडिया में सारे मजदूर संगठन का एक नजरिया नहीं है। भारतीय मजदूर संघ जो सत्तारूढ़ पार्टी की है वो भी सहमत नहीं है मोदी के मेक इन इंडिया से। तो इसको देखने अजीत हम लोग, तो जब तक ये कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे ये मजदूर संगठन नहीं आएंगे, आत्मरक्षा के लिए, स्वावलंबन के हित में ये संघर्ष नहीं करेंगे, तो मेरे ख्याल से पूरा आंदोलन ही क्षीण हो जाएगा। रामकिशोर, रोकने के लिए यहाँ एक चीज और कहना चाहूंगा मैं, आपने बात कही अजीत, एक व्यापक श्रमिक आंदोलन के संदर्भ में थोड़ा इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण तबका है मीडिया कर्मियों का। मीडिया कर्मियों को साबुन तेल बेचने वाले नहीं है, ये कार्मिक भी हैं, उसके साथ ये लोग बहुत संवेदनशील उद्योग में लगे हुए हैं। तो मीडिया कर्मियों की समस्या को अलग नजरिए देखना पड़ेगा, इसको और के साथ नहीं जोड़ सकते। बिल्कुल बिल्कुल। तो मीडिया के साथ आजादी है, न केवल उनकी सुरक्षा बल्कि अभिव्यक्ति की आजादी। तो ये जब तक गौर नहीं करेंगे अजीत, सरकार इस पे जबरदस्ती थोपेगी कानून को और काटने की कोशिश करेगी। सुप्रीम कोर्ट में धक्का खा चुकी है सोशल मीडिया के बारे में ये सरकार। तो अजी तब तक ये संभावना नहीं है कि मजदूर मीडिया कर्मियों का संगठन चल सके। जी बिल्कुल। जब मजदूरों की हम बात करते हैं तो आम लोगों में धारणा बनती है वो दिहाड़ी मजदूर की बनती है, लेकिन जो भी मजदूरी करते हैं और पारिश्रमिक पाते हैं वो सभी इसी कैटेगरी में है और हर स्तर पर शोषण हो रहा है, चाहे वो जिस स्तर पर हो, जिस भी पेशे में हो। रामकिशोर त्रिपाठी जी, ये जो बात जिस मोड़ पे आ गई है, इसमें हम कहें राष्ट्रीय श्रम आयोग का गठन हुआ, इसकी सिफारिशें आई गई, इसके अलावा श्रम कानूनों की बातें होती हैं, उदारीकरण के पहले कहें सभी इसमें भी बदलाव की बातें की जाती हैं, लेकिन इन सबसे अलग जो महत्वपूर्ण बात है कि जो मजदूर संघ हैं उनमें एका की बात क्यों नहीं आती, ये बहुत बड़ा कारण बताया जा रहा है जिसके कारण ये स्थिति हो गई है मजदूर संघर्ष की। त्रिपाठी जी, मैं जवाब दे रहा हूं उसका। देखिए कि बिखराव हुआ ट्रेड यूनियन आंदोलन में, तमाम संगठन बने, लेकिन पिछले 3 साल का इतिहास अगर आप उठाकर देखें तो हिंदुस्तान के अंदर ट्रेड यूनियन संगठन एक हुए और उन्होंने 3 दिन की स्ट्राइक की, कंप्लीट सक्सेस स्ट्राइक थी। और 26 मई आने वाली 26 मई को फिर हम दिल्ली में धरना दे रहे हैं और इस बात की संभावना है कि इस देश के अंदर अनिश्चितकालीन हड़ताल का हमको नारा देना पड़े और मजदूरों को हड़ताल पे उतारना पड़े, क्योंकि रेलवे, पोर्ट, ये सब मजदूर इस समय स्ट्राइक पर उतरने की तैयारी कर रहे हैं। बाई बैलेट हमको इस बात का मिल चुका है मैंडेट कि आप स्ट्राइक पे जाइए। इसकी घोषणा 26 जनवरी को संभावित है, सारे फेडरेशन उसमें आएंगे। अब 26 मई को ये देखने वाली बात होगी कि कौन संगठन किस राजनीतिक शक्ति के दबाव में आकर, यानी देखिए आवाज की कुछ समस्या है तकनीकी, हम लौटेंगे आपके पास। त्रिपाठी जी, आपका कहना है कि अब जब तमाम संघों ने, संगठनों ने, श्रमिक संगठनों ने ये मान लिया या समझ लिया इस बात को, तो अभी उम्मीद है आपको कि अब एका की बात होगी। जी अब इसके एक और पक्ष को अगर हो रही है, इसका एचएमएस 7 बढ़ चुके हैं। देखिए एक बात मैं बिल्कुल क्लियर कर दूं, जिस प्रदेश के अंदर हम बैठे हैं, प्लीज जिस प्रदेश के अंदर हम बैठे हैं उस प्रदेश में जो आईएलओ का लेबर इंस्पेक्शन का कन्वेंशन नंबर 81 था, 1947 में ये रेटिफाइड हुआ। लेकिन इस प्रदेश सरकार ने, जब मुलायम सिंह जी पहले चीफ मिनिस्टर थे तो उन्होंने इंस्पेक्शन राइट खत्म हुआ और ये उत्तर प्रदेश से शुरू हुआ। कानूनों केवल कानूनों से बहुत कुछ नहीं बदल जाएगा, बहुत सारे कानून भी हैं जो इम्प्लीमेंट नहीं होते हैं। इन सब के पीछे जो एक संस्कार होता है, संस्कृति होती है, एक समाज जो दिशा पकड़ रहा होता है, जिस दिशा में चल रहा होता है, उसका बहुत ज्यादा असर पड़ता है। और विक्रम राव साहब, आपसे ये समझना चाहेंगे कि बातें की जाती हैं साहित्य की भी, साहित्य का बहुत बड़ा असर होता है समाज पर, या फिर समाज जिस दिशा में होता है साहित्य उसी दिशा में रचा जाता है। ये स्त्री विमर्श का युग खत्म हो गया, सर्वहारा विमर्श का युग खत्म हो गया, अभी हम उपभोक्तावाद या फिर कहें मिडिल क्लास पर बहुत ज्यादा जोर साहित्य में भी हो रहा है। इसकी कितनी और कैसी भूमिका आप देखते हैं मजदूरों को लेकर, राव साहब?
नहीं, इसमें एक बात तो बड़ी स्पष्ट है जी। हम लोग 30 साल से कम मेरे जीवन में प्रयास करते रहे कि उत्पादकता में योगदान सबका होगा, श्रम का भी पूंजी का भी, लेकिन उत्पादकता के साथ स्वार्थ नहीं होगा कि मुनाफा ज्यादा कमाओ। कुछ बुनियादी सिद्धांतों पर समझौता हो जाए, सहमति हो जाए, तो मेरे ख्याल से श्रम और पूंजी दोनों साथ चल सकते हैं। ये नहीं हो रहा है अजीत। सरकार केवल सामयिक सुधार के नाम पे श्रम को दबाने की कोशिश कर रही है, और अब तो बिल्कुल ही पूंजीवादी समर्थक सरकार दिल्ली में बैठी हुई है, उसका नजरिया दूसरा है। अब आप ये सोचिए अगर 23 नवंबर से भारतीय रेल हड़ताल कर दे, जैसा तो घोषणा कर चुके हैं, या सारे संगठन मिलकर सरकार की आर्थिक नीति के खिलाफ आंदोलन कर दे, तो क्या होगा देश का? क्यों नहीं ये सरकार सोच रही है कि बातचीत करे, संवाद लाए? संवादहीनता की स्थिति को नहीं रहना चाहिए, संवाद करे और संतुलन पैदा करे श्रम और पूंजी पे। और क्या ठीक है, उत्पादकता में आप सहयोग कीजिए, बाकी श्रमिक लोग भी मदद करके कोशिश करेंगे कि मेक इन इंडिया हो या जहां भी हो, जो भी सिद्धांत हो, भारत के विकास के लिए काम करेंगे। लेकिन मुझे लगता नहीं कोई नियत का प्रश्न है अजीत यहाँ। जी बिल्कुल, और इसीलिए हमने साहित्य की बात, संस्कार की बात की थी, समाज जिस दिशा में चल रहा है इसकी बात की थी। बहुत छोटा, बहुत कम समय हमारे पास। त्रिपाठी जी अगर आपको जोड़ना चाहते हैं, बहुत कम समय है। मैं सिर्फ ये जोड़ना चाहता हूं जी कि जो संवादहीनता की बात है, जी पिछली सरकार थी यूपीए की, जी ट्रेड यूनियंस ने उनके ऊपर प्रेशर बनाया कि आप हमारी बात सुने। जी उन्होंने पहले नहीं सुनी, लेकिन इलेक्शन के 1 महीने पहले आईएलसी बुला के हमारी बात को सुनने का काम किया। जी जो चीज इम्प्लीमेंट हो सकती है। चलिए, आवाज की कुछ दिक्कत भी आ रही है। अब आप जिस दिशा में कह रहे हैं ये बात समझी जा सकती है। संवादहीनता की जो स्थिति थी इसे तोड़ने के भी प्रयास किए गए, और आखिर आगे हम इस दिशा में अगर बढ़ेंगे तो जरूर कुछ न कुछ उम्मीदें आगे रंग लाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका के विक्रम राव साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए, और रामकिशोर त्रिपाठी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आगे कभी फिर और ज्यादा चर्चा इस पर की जा सकती है। सियासत की बात सच्चाई के साथ में आज फिलहाल इतना ही।